बहन का ख्याल रखना बेटा, छोटी है और बहुत थोड़ी सी समझ है इसकी, और इसका दिल भी बहुत छोटा सा है तुम्हारी तरह। मैं जानती हूँ मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आई लव हर। खुश रहना। माजी की मकबूल अदाकारा सुल्ताना जफर हमेशा हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गईं। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां से शोहरत पाने वाली सुल्ताना जफर ने अपने करियर में सैकड़ों ड्रामों में काम किया। वो पीटीवी के उरूज के जमाने में इंतहाई जानदार किरदारों में नजर आईं। वो दहाइयों तक पीटीवी की स्क्रीन से घर घर पहुंची। सुल्ताना जफर एक कमाल की अदाकारा और बाकिरदार खातून थी। अवाम ने भी उन्हें बहुत मोहब्बतों से नवाजा। सुल्ताना जफर 1955 को लाहौर में पैदा हुई। आपका ताल्लुक पढ़े लिखे और मुहज्जब घराने से था। आपके खानदान में से किसी का भी ताल्लुक अदाकारी से नहीं था। चुनाचा सुल्ताना जफर अपने खानदान की पहली फर्द साबित हुई जिन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और खुद को बेहतरीन अदाकारा के तौर पर मुतारिफ करवाया। 80 की दहाई में पीटीवी से शाहकार ड्रामा तन्हाइयां नशर हुआ, जिसने उस दौरान पीटीवी की जीनत बनने वाले दीगर ड्रामों को धुंधला कर दिया। हसीना मुइन के हाथों से लिखे गए इस शानदार ड्रामे ने मकबूलियत हासिल करने में कोई कसर न छोड़ी। ड्रामा में सुल्ताना जफर ने ज़हरा की वालिदा का किरदार अदा किया, जो अपनी बेटियों की तरबियत हसीन अंदाज में और आला म्यार पर करती हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक से रहने की तलकीन करती हैं। ड्रामे की मेन कास्ट में मरीना खान, आसिफ रजा मीर, बदर खलील, बहरोज सब्जवारी, काजी वाजिद और दुर्दाना भट्ट शामिल थे। ये ड्रामा पीटीवी क्लासिक का हिस्सा बना और आज भी पीटीवी के लाजवाब ड्रामों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर इस ड्रामा में सुल्ताना जफर इब्तदाई 3 से 4 एक साथ में दिखाई दी, जिसके बाद उनकी एक कार हादसा में वफात हो जाती है, मगर इसके बावजूद उन्हें अपनी अदाकारी के सबब इसी ड्रामा की वजह से याद रखा गया। हेलो ज़ूबी, कैसी हो? अरे सुबह सुबह कैसे? हाँ हाँ बताओ, क्या तबीयत खराब है भाई? ओ, दिल घबरा रहा है। क्यों? मैं पूछ रही हूँ क्यों? अच्छा तुम्हारे मालिक मकान कहीं जा रहे हैं 1 महीने के लिए? ओ, फिर तो तुम अकेली रह जाओगी। सुल्ताना जफर के दीगर मकबूल तरीन ड्रामों में से एक बाबर भी था, जो बुनियादी तौर पर मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के हालात जिंदगी और उसके शानदार दौरे हुक्मरानी पर मबनी था। तारीख पर बनने वाले इस शाहकार ड्रामे में सुल्ताना जफर ने शाइस्ता उर्दू और बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ की बिना पर दौलत बेगम का इंतहाई अहम और असर अंगेज किरदार निभाया, जो देखने से ताल्लुक रखता था। इस किरदार को सुल्ताना जफर ने इस तरीके से निभाया कि उन्हें देखकर ये मालूम होने लगा कि शायद वो हकीकी जिंदगी में भी किसी रियासत की मलका हैं। पीटीवी के इस मास्टरपीस ड्रामे की दीगर कास्ट में फारूक हसन, सिदरा खान, जहां आराही, अनवर इकबाल, कैसर खान और हमय्यो महबूब शामिल थे। तैमूरी सल्तनत और सियासत के हर मामले में हमारी यानी ईसन दौलत बेगम की अपनी तरजीहात है। क्या पहले होना है और क्या बाद में, ये फैसला हमारा होगा। समझी कत्ल-ओ-निगार? सुल्ताना जफर ने इंडस्ट्री में खुद को वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर मनवाया। वो दीगर अदाकाराओं की तरह एक ही तरह के किरदार करने के बजाय मुख्तलिफ किरदारों में ढलने को ज्यादा तरजीह देती थी। उन्होंने संजीदा ड्रामों के साथ साथ कॉमेडी ड्रामों में भी काम किया और इस जमन में उनका ड्रामा खाला खैरा सरे फहरिस्त है। पीटीवी पर खाला खैरा के नाम से कॉमेडी प्ले नशर किया गया, जिसमें बुनियादी तौर पर मुआशरे के मसाइल की मज़ाहिया अंदाज में अक्कासी करके उनके जानिब तवज्जो मबजूल करवाई गई। इस तरह के हल्के फुल्के ड्रामे तबीयत पर अच्छा असर डालते थे और खराब से खराब मूड भी तब्दील करने की महारत रखते थे। इस ड्रामे में सुल्ताना जफर रिवायती किरदारों की निस्बत एक नए रूप में दिखाई दी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। ड्रामे में खाला खैरा का मरकजी किरदार उजरा शेरवानी ने अदा किया, जबकि बकिया कास्ट में काजी वाजिद, मिशी खान, महमूद अली, इशरत हाशमी, जही ताहिरा और तैमूर शामिल थे। ये ड्रामा रिफत हमय्यो का लिखा हुआ शानदार नमूना था, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया। मैं एक बात बता रही हूँ, हमारे खानदान के बुरे से बुरा खाना पकाने वाले भी तुम लोगों से अच्छा ही पका लेते। मेरी अम्मा का नाम बीच में न खोलाओ, मैं बोल दे रही हूँ। ये तो मैं खाला खैरन की बात कर रही थी। इसके अलावा उनके दीगर ड्रामों में वो दोबारा और मुनकर सरे फहरिस्त हैं। सुल्ताना जफर ने अपने करियर में हमेशा मामन किरदार अदा किए, मगर वो इस कदर ताकतवर थे कि उन्हें मरकजी किरदारों से भी ज्यादा पजीराई हासिल हुई। सुल्ताना जफर ने इंडस्ट्री में मसरूफ और मुतमईन करियर गुजारा और एक अरसे बाद इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर अपने शौहर के हमरा अमरीका मुंतकिल हो गयी और फिर वहीं की होकर रह गयी। उन्होंने अमरीकी शहर डेरलिस को अपना मस्कन बनाया और वहाँ एक नई जिंदगी का आगाज किया। उन्हें हमेशा से अच्छा लिबास पहनना
खाना और बन संवर कर रहना अच्छा लगता था, लिहाजा उन्होंने अपनी इस पसंद को कारोबार की शक्ल में ढाल दिया और आर्मेला स्टूडियो बुटीक के नाम से कारोबारी इनिंग्स का आगाज किया। डेरेलिस जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर में उन्होंने अपनी बुटीक को एक ब्रांड बना दिया था। वो इंतहाई दीदा ज़ेब मशरकी तर्ज पर बने मलबूसात तैयार करती थी। उनकी दुकान पर मैचिंग ज्वेलरी भी मौजूद होती थी। सुल्ताना जफर ने अनथक मेहनत और लगन से अपनी बुटीक को ब्रांड में ढाल लिया और उसकी शोहरत खुशबू की तरह डेरेलिस से होती हुई दीगर शहरों तक फैल गई। इंडस्ट्री को खैरबाद कहने के बाद उनके बारे में किसी के पास कोई मालूमात नहीं थी और न ही कोई जानता था कि वो अमेरिका में कहां और किस हाल में है। चंद साल कबल मारूफ नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका ने उनका इंटरव्यू किया, जिससे मालूम हुआ कि वो अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजार रही हैं और उम्र के इस नाजुक हिस्से में बैक वक्त घरेलू और कारोबारी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। बहुत अच्छा वक्त होगा वो जब हमारी खानजादा ब्याही। खानजादा जैसी बेटी सल्तनत और सियासत की तराजू का वो वजन होती है जो तारीख का रुख मोड़। सुल्ताना जफर की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री के मामन फनकार जफर अहमद के साथ शादी की, जिन्होंने नादान नादिया जैसे मकबूल सिटकॉम में कॉमेडी रोल किया था। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए जो अमेरिका में सेटल हैं और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। समंदर पार डेरेलिस में रहने की वजह से सुल्ताना जफर के हालात जिंदगी से बाखबर रहने का कोई जरिया नहीं था और इसी दौरान 15 जुलाई 2021 को अचानक सोशल मीडिया पर खबर फैली कि हमारी महबूब अदाकारा सुल्ताना जफर इंतकाल कर गई है। इंडस्ट्री की इंतहाई मंझी हुई और शानदार फनकारा के इंतकाल पर सबने गहरे दुख का इजहार किया है। अरे तुम भी जाओ ना खाला के पीछे। तुम भी चलते तो अच्छा था। उठ जाओ जाओ। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह उठ के दीदे दीवाला हो जाओ, उसकी तुलपत पे चील कमेगा। सुल्ताना जफर 2 दहाइयां प्रदेश में मुकीम रहीं। इस दौरान उन्हें हमेशा अपने मुल्क की याद सताती रही, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी किया। सुल्ताना जफर ने कहा कि पाकिस्तान में हम अपनी सांसें लेते थे मगर सुल्ताना कभी पाकिस्तान न आ सकी। अलबत्ता अपनी बुटीक पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखकर वो बहुत खुश होती थी। सुल्ताना जफर को अमेरिका में ही सुपुर्दे खाक किया गया और यूं सुल्ताना को पाकिस्तान की मट्टी भी नसीब न हो सकी और दीगर कई अदाकाराओं की तरह वो भी परदेश में जा दफन हुई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सुल्ताना जफर को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और सुल्ताना जफर की मग़फ़िरत के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। तुम हर जगह अपना नाम काहे को लेके आते? लकड़ भगा खुशको बढ़ गया पतीली पे। अजी उन्हों तो हमारे दुश्मन है सो हैं, तुम अपने हो कि उनकी पीठ पे छुरा काहे को घोंप रहे? क्या मतलब है जी? मतलब ये कि तुमको हमारे खाला खैरन जहर मालूम होते ना।